स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, अक्टूबर के भुगतान में आया तुरंत पत्र जारी। जी हाँ फ्रेंड, 25 से लेकर 30 तक अक्टूबर का भुगतान होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे। और सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा, यानी बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका, सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी खबर। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 26 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव से आप पूछ सकेंगे सवाल। जी हाँ फ्रेंड, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कुल 25 एजेंडों पर मोहर। बीपीएससी हेडमास्टर टीआरई 3 और सक्षमता 2 का रिजल्ट बिल्कुल आपका दरवाजा खटखटा रहा है। क्या कुछ है इसमें, बिल्कुल सक्षमता 3 और टीआरई 4 का एग्जाम कब होगा, किसी शिक्षक का नहीं रुकेगा वेतन, पत्र जारी किया गया है, कट सकता है वेतन। शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग, प्रेषक अपर मुख्य सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पर एक भूमिका बांधा जा रहा है डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के। सेवा में सुनील कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग जीएडी बिहार, विषय टीआरई 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में। तो टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करवाने के संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जीएडी को, समान प्रशासन विभाग को, जी हाँ फ्रेंड, समान प्रशासन विभाग के संदर्भ में 3113/24 उपर्युक्त विषय के विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन में संबंध में कहना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधिसूचनाओं के आलोक में किया जाए। तो एक कहीं ना कहीं जो है एक भूमिका यहाँ पर जो है बांधने का प्रयास किया जा रहा है डोमिसाइल नीति को लेकर के। 21/10 का ये पत्र दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो 2858 इसका ज्ञापांक है, लोक सेवा आयोग ही कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बिहार यहाँ पर सरकार का जो पूरा जो है एक भ्रष्टाचार इंडिया लेवल का जो नेता बनना चाहते थे नीतीश कुमार, पिछले चुनाव में जिस कारण से उन्होंने डोमिसाइल का पत्ता खेला था, पूरे इंडिया को जनरल कोटी में जो है आमंत्रण दिया था, जिसका कि खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और अब उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है डोमिसाइल नीति लागू करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो ये चुनावी पत्ता है, चुनावी दाव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका कुछ लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा पूर्व में, क्योंकि सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। बाहर के अलग राज्य के कैंडिडेट को नहीं मिलता है मौका, बिहार ही सिर्फ नीतीश कुमार के अपने महत्वाकांक्षी नेचर के कारण से, जो कि वो पूरे प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे थे, जिस कारण से ऐसा खामियाजा बिहार के छात्रों को भोगना पड़ा। और जनरल की सारे सीटें अलग अलग राज्यों में जो है बिल्कुल सेटिंग गेटिंग से आई, जिसका नतीजा जो है फर्जीवाड़ा का बिल्कुल खेल खेला गया, और जिसका नतीजा अभी भी जो है परत दर परत जो है फर्जी शिक्षकों का खुलते जा रहा है, जो कि टीआरई 1-2 में बहाल हुए, टीआरई 3 में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 26/10 को बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान दशा और सुधार विषय पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के साथ परिचर्चा के आयोजन के संबंध में। इस परिचर्चा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार 38 जिलों के साथ ही साथ प्रधानाध्यापक और सभी 6 लाख शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षक चाहे तो पूर्व में भी अपना सवाल डाल सकते हैं। मृदुला कुमारी के मोबाइल नंबर 7545 पर या तो उसी दिन डायरेक्ट वो जुड़ सकते हैं। और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान दशा और सुधार किससे संबंधित आप सवाल डायरेक्ट अपर मुख्य सचिव से पूछ सकते हैं। 1947 से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी कम छुट्टी दीपावली और छठ में हो। इस बाबत जो है प्रदेश के अवकाश तालिका को, समय सारणी को आवश्यक संशोधन करने हेतु विभिन्न एमएलसीज के द्वारा, एमएलएच के द्वारा और प्रतिनिधियों के द्वारा, शिक्षक संघों के द्वारा जो है लगातार जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव, खास करके मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा में भी छुट्टी को लेकर के और 10 से 4 विद्यालय को लेकर के जो है घोषणा किए हुए थे, उनकी घोषणा का भी कोई असर
असर नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाला चुनाव में भोगने को मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो अभी भी ये पत्र जारी किया गया है एमएलसी संजय कुमार सिंह के द्वारा और संजीव कुमार सिंह के द्वारा भी जारी किया गया था। और छठ और दीपावली के बीच जो है, दीपावली से छठ 9 दिनों की लगातार छुट्टी की मांग की जा रही है, क्योंकि गर्मी के छुट्टी में भी विद्यालय खोले गए थे और कई सारे छुट्टियों में कटौती की गई है। साथ ही साथ हिंदी तथा उर्दू विद्यालय के क्रमशः 9 और 12 छुट्टियां जो कि क्रमशः संडे और फ्राइडे को पड़ रही है, वो छुट्टी भी कम से कम सरकार को देनी चाहिए। यहाँ पर देने का पूरा उसके पास आसार है। कहीं से कोई भी राइट टू एजुकेशन का कोई भी धारा, कोई भी टाइम टेबल, कोई भी पीरियड का यहाँ पर वायलेशन नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को उनका वाजिब हक दे। आज के कैबिनेट के बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मोहर लगी है, लेकिन शिक्षा विभाग को यहाँ पर जो है, यहाँ पर वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के रूप में सृजित एक एक पद का 2 वर्षों के लिए अवधि का विस्तार किया गया है। यहाँ पर शिक्षा विभाग से एक ही यहाँ पर एजेंडा पर मोहर लगा है, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावे जो है शिक्षा विभाग को जो ट्रांसफर वगैरह का संशोधन को लेकर के या TRE 4 बहाली को लेकर के या जो है जो वित्त आवंटन को लेकर के कोई भी मुद्दा पर यहाँ पर कोई ये नहीं हुआ है। इंटरमीडिएट सेंटअप जांच परीक्षा की गोपनीय सामग्री प्रेषण करने के संबंध में आपको बताते चले फिर 11 नवंबर से जांच परीक्षा होनी है इंटर की। और TRE 4-3 के PRT में सीट कम होने का मामला रोस्टर क्रिएश के दौरान आया था प्रकाश में। 1 to 5, 6 to 8 में 4000 सीटें लगभग कम हो चुकी है। न्यूज 18 ने इसकी सूचना दी थी। GAD के रोस्टर लौटाए जाने के बाद खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग में 1 to 5 और 6 to 8 के संशोधित रोस्टर की मांग की गई है। आज ही 1 to 5 के 17 जिलों से रोस्टर मांगा गया है। 6 to 8 के 12 जिलों से संशोधित रोस्टर की मांग की गई है। तो ये तो बात हो गई रिक्तियों को लेकर के। अब चलते हैं सीधे जो कि प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक के जो रिजल्ट की बात की जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आने वाला है, जिसका टाइमलाइन 25 से लेकर 29 तक का है। अब रिजल्ट जो है तैयार किया जा रहा है। जो 50% आरक्षण का रोस्टर दिया गया था, उस हिसाब से जिस कैटेगरी में जितने सीट आते हैं, चूंकि रिजल्ट तैयार है बीपीएससी के पास, उस कैटेगरी में उसी तरह से फुल प्रूफ सेटिंग की जा रही है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो। चूंकि एक बार रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद गलती होने पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 29 तारीख का टाइमलाइन यहां पर दिया गया है, लेकिन प्रधानाध्यापक के रिजल्ट में अभी भी काफी देरी होगी। यानी कि आप नवंबर का मुंह देखना पड़ेगा। माह अक्टूबर का वेतन भुगतान 25/10 से करने के संबंध में विभिन्न विभागों को खास करके वित्त विभाग को भी पत्र जारी किया गया है। ये पत्र ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है जिनका भुगतान ट्रेजरी से होता है, और वर्तमान में एसएसए से आच्छादित शिक्षकों का भी भुगतान ट्रेजरी से किया जा रहा है। इसी क्रम में आपका भी भुगतान 25 से 30 के बीच होगा, लेकिन आपको अपना एब्सेंटी दे देना है, जो कि टाइम निकल रहा है। 20 से 21 to 20 जाता है, 20 के बाद 20 संडे था, 21-22 को आप एब्सेंटी दे सकते हैं। अब तक नहीं दिया है जिन विद्यालयों ने, बिल्कुल आप तुरंत जाकर के एब्सेंटी जमा करें। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा लेकिन रोका नहीं जाएगा, ऐसा कहना है अपर मुख्य सचिव का। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता 3 और TRE 4 के एग्जाम का जो है शेड्यूल जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाता है, नवंबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि 25 से 30 के बीच आपका रिजल्ट है, प्रधान शिक्षक में आपका चयन हो, आपका सफलता कदम चूमे, साथ ही साथ आपको दीपावली और छठ के लिए अग्रिम वेतन मिले। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।